खातिर से लिहाज से वो मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। खातिर से लिहाज से वो मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। और गजब किया तेरे वादे पे एतवार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल को देख रहे हैं। और आज ये जो मैंने शेर पढ़े हैं, सबसे पहले इन्हीं पे बात कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी के शेर हैं और ये रिपीट हो चुके हैं। ये दाग दहलवी के शेर थे। हम शेर भी वही आपके सामने रखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। आपने ऐसा महसूस भी किया होगा अगर आप पहले से जुड़े हैं। आज का पहला सवाल है, यूपी के किसी भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं तो अपनी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। पीछे की जितनी वीडियो है उनको फॉलो कीजिए, अपनी किताब को कीजिए। कुल्लियाते शाही किसके कलाम का मजमुआ है? तो कुल्लियाते शाही उम्मीद करता हूं किसके कलाम का मजमुआ है, सभी को मालूम होगा। तो इसमें अशरफ बियाबानी हैं या फिर अली आदिल शसानी हैं, कमरुद्दीन रासिख हैं या फिर फखरुद्दीन निजामी हैं। तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में हम लोग बात करते ही रहते हैं, पीछे एक्सप्लेन में बातें कर चुके हैं। आंसर आपका बी सही होगा, अली आदिल शसानी। कुल्लियाते शाही इन्हीं की किताब का नाम है। इसके बाद में अगला सवाल है कि रजब अली बेग सुरूर चंद तहकीकी मसाहिब के मुसन्निफ कौन हैं? ये किताब आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए। तो रजब अली बेग सुरूर चंद तहकीकी मसाहिब, ये यहाँ तक किताब आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगी। तो ये किसकी लिखी हुई है? हनीफ नकवी हैं, नूरुल हसन नकवी हैं या गुलाम रसूल महर हैं, खलीक अंजुम हैं। चारों नाम आप लोग कहते हैं कि पढ़ते रहिए, पढ़ दिया कीजिए। तो मैं पढ़ देता हूं ताकि आप अपने दिमाग में आंसर सोच पाएं। आंसर आपका सही होगा हनीफ नकवी। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है कि सानेट में कुल जो मिसरे होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है? तो सानेट में मिसरों की तादाद कितनी होती है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। 14 जो है वो सानेट में मिसरों की तादाद होती है और ये सभी का आंसर सही हुआ होगा। 14 तो इसमें होता है, लेकिन इसके बाद में ये चीज आपको बताना है कि 8 मिसरे किस में होते हैं, 12 मिसरों की कोई नज्म होती है, 7 मिसरे जो है वो किस में होते हैं। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये 7 होना चाहिए। तो इसको सही कर लीजिए, चाहे अभी सही कर देते हैं पहले। तो इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, कौमी लिबास किसका लिखा हुआ इंशाइया है? तो कौमी लिबास जो है वो किसका लिखा हुआ इंशाइया है? ख्वाजा हसन निजामी हैं, शौकत थानवी हैं, सज्जाद हुसैन हैं या फिर कन्हैयालाल कपूर हैं। तो कौमी लिबास मैंने कई बार इसको बताया है कि ये जो लिखा हुआ है कन्हैयालाल कपूर का है। ट्यूटर आपको याद रखना है, इनका ही है, कन्हैयालाल कपूर का। बाई चांस पूछ सकता है। आगे देखिए, अदबी तहरीरें किसकी तसनीफ है? अदबी तहरीरें, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, खासतौर से एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अपनी किताब स्क्रीन पर दिख रही है शाहीन, इसको आप मंगवाइए। इसमें प्रैक्टिस जितने हैं वो सारे प्रैक्टिस लगाइए, साथ ही साथ में नोट्स जितने हैं वो पढ़िए। आपके तीनों एग्जामों में ये काम आ जाएगी। और अभी तो फिलहाल एलटी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए आप इसको मंगवा सकते हैं। बाकी जो अपनी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहां से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं जो भी मशवरा चाहिए या देना हो। इसमें आंसर जो आपका सही होगा वो जिसने भी दिया है, ए वाला आंसर सही है, मुहीउद्दीन कादरी जोर। अदबी तहरीरें इन्हीं की किताब है। देखिए, इसी तरह से आपको बता देना है जमील जालवी की, मोहम्मद हसन की किताब कौन सी है और जमील जालवी की किताब कौन सी है, जो क्या कहते हैं लिसानी और तनकीदी किताबें हैं। यगाना की गजलों का इंतखाब गंजीना किसने तरतीब दिया है? तो गंजीना जो है उसको किसने तरतीब दिया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और आंसर आपका सही होगा अली सरदार जाफरी। देखिए, यहाँ पर जितने नाम जो दिख रहे हैं वो अमूमन अंदाज़ा भी लगाए जा सकते थे कि अख्तरुल ईमान हैं, वो खुद शायर थे और खुद लेखक थे, तो उन्होंने कोई किताबें इस तरह से तो मुरतब की नहीं। हसरत ने भी और असगर ने कुछ किया है, जैसे नसीम को, गुलजार नसीम जो है इन्होंने की है। दीवाने तावा को, दीवाने मजहर जाने जाना को भी इन्होंने मुरतब किया है असगर ने। लेकिन फिर भी अली सरदार जाफरी तक आराम से पहुंचा जा सकता था आंसर। बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेबन हारो चल बसे अब पार करो तर करतार। तो जो है ये शेर आपको बताना, ये गीत का टुकड़ा है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नॉवेल में इसका इस्तेमाल किया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा।
चांदनी बेगम है, कारे जहां दराज है, सफीना गमे दिल है और मेरे भी सनम खाने है। देखिए इन्होंने चांदनी बेगम में इसका इस्तेमाल किया है और बाकी ये जो तीनों दिख रहा है ये भी इनके नॉबिल हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के। और कुर्रतुल ऐन हैदर की नॉबिलों की ये खूबी है कि इन्होंने अपने चांदनी बेगम को छोड़ करके सारे नावल जो हैं वो किसी शायर के मिसरे से नाम लेकर के ही रखे हैं। तो कारे जहां दराज है ये किससे मिसरा लिया है, सफीना गमे दिल किससे लिया है, मेरे भी सनम खाने ये किससे लिया गया है, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा। देखिए कारे जहां दराज है ये इकबाल से लिया है, मेरे भी सनम खाने इकबाल से लिया है, लेकिन सफीना गमे दिल जो है वो फैज अहमद फैज की नज़म से लिया गया है। और साथ ही साथ में गर्दिश रंगे चमन किससे लिया है, तो वो गर्दिश रंगे चमन आपको मालूम है गालिब की गज़ल से लिया है। ऐसे सबके याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि मैच कराने को पूछ लेते हैं कौन से शायर से कौन सा नाम लिया गया है। आगे है फजलुद्दीन, आपको बताना है फजलुद्दीन जो है मंटू के किस अफसाने के किरदार है। नया कानून है, टोबा टेक सिंह है, गुस्ल खाना है या खोल दो है। सारे के सारे अफसाने जो है वो मंटू के हैं और ये इसका आंसर जो सही होगा वो होगा टोबा टेक सिंह। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए, आसार सनादीद जो है, आसार सनादीद का दूसरा एडिशन किस सन में आया था। 75 है, 52 है, 54 है, 53 है। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी उसका आंसर सही है, 1854 में आया है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अंगारे के मुसन्निफीन, अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से फ्राइड, फ़नी नुक्ता नज़र से जेम्स जॉयस और माशी नुक्ता नज़र से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। ये बयान किस नाक़िद का है। मोहम्मद हसन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतिशाम हैं या आल अहमद सुरूर हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा और आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा डी उसका सही है, आल अहमद सुरूर आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट आप लोग जवाब देते रहिएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे, तो जो क्वेश्चन और आंसर हम करा रहे हैं ऐसा नहीं है, ये रिवीजन क्लास चल रहे हैं। 54 नंबर का ये रिवीजन क्लास है, 54 जो इससे पहले की वीडियो रिवीजन के हैं वो आप देख डालिए एक बार, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हैं। और साथ ही साथ में सभी लोग जो मेरी 3-4 प्लेलिस्ट बनी है माई क्वेश्चन वगैरह की, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। और जीके जीएस के इस टाइम हम क्लास लेकर के आए, जितना जीके जीएस हम पढ़ा रहे हैं बस इतना ही जीके जीएस पढ़ लीजिए, आपके लिए 100% हमने कहा है, हमने तरीका भी बताया आज के जीके जीएस में कि 15 क्वेश्चन बहुत आसानी से 30 में से निकाले जा सकते हैं। तो 30 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन प्राप्त करने की जुगाड़ मैंने आज के वीडियो में बताई थी, बस वो आप कर लीजिएगा। बाकी इसको हम अगली वीडियो में भी बता देंगे क्या करना है। आंसर यहां पर जो सही होगा वो होगा गुरेज। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला है। ये कैरेक्टर थे जो गुरेज के हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सभी का सही हुआ होगा। देखिए मार्गेट है, जेम्स क्रक्सले है, क्रक्सले, मेरी पावल, ये कैरेक्टर थे। तो मैंने पढ़े नहीं थे, अजीज अहमद के हैं, याद रखिएगा। आप भी स्क्रीन पे देखते रहिएगा। देखिए फरेब हस्ती और सुहागन बेबा किस शायर की नज़में हैं। तो फरेब हस्ती और सुहागन बेबा ये दोनों नज़में, तो आंसर आपका सही होगा जोश मलियावादी। ये बिल्कुल आंसर सही है, जोश मलियावादी की ये नज़में हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि नक़्दुश शेर किसके मुसन्निफ कौन हैं। तो कदामा इब्ने जाफ़र हैं और इन चारों के बारे में मैंने बताया था कि इन चारों की तसानीफ़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर हाल में आपको रट लेनी हैं। तो कदामा इब्ने जाफ़र की किताब जो है वो नक़्दुश शेर है और इब्ने रशी की कौन सी है, अल उम्दा है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, जेल में से कौन सा तज़किरा महमूद शिरानी ने मुरत्तिब किया है। गुलशन हिंद है या फिर मुसरत अफ़ज़ा है या नग़्ज़ है, दस्तूरुल फ़साहत है। देखिए दस्तूरुल फ़साहत को कई बार पूछा है, अर्शी ने उसको किया है। और तज़किरा मजमुआ नग़्ज़ आपको याद रखना है, इसको किया है महमूद शिरानी ने। अगला सवाल देखिए, अदबी तहक़ीक़ी मसाइलों व तज्ज़िया बहुत बार रिपीट करके पूछी जाने वाली किताब है और इसको लिखने का काम किया है रशीद हसन खान ने। तो रशीद हसन खान का नाम आपको याद रहेगा। देखिए आज जो है वो LT ग्रेड की आखिरी यानी लास्ट डेट है। आपको फिर से जो फॉर्म ओपन हुए थे
उसमें सेव करने के लिए अपना उसमें चेक करके और उसको जो है यस करना है जा करके। मैंने ये वीडियो पहले बता दी थी और बहुत सैकड़ों बच्चों का नहीं हो पाया है। जो नहीं हो पाया है समझ लीजिएगा कि वो बहुत बुरे खतरे में फंसे हुए हैं बच्चे हैं। वो किसी भी मतलब कुछ भी उनके साथ हो सकता है, कॉपी भी नहीं चेक हो सकती हैं, हो सकता है एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो, लेकिन कॉपी तो मुझे लगता है नहीं चेक करेंगे शायद ये, और कर लेंगे तो मेरिट में नाम नहीं लाएंगे। आगे देखिए, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद किस सन में पड़ी थी? तो इसमें आंसर जो सही होने वाला है तो ये आपका सही होगा 1914 यानी पहला वाला आंसर सही होगा। अगला सवाल है 1857 की जंग आज़ादी की फ़ज़ा तैयार करने में मुआविन सिद्कुल अखबार किसने जारी किया था? तो ये अखबार आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा टफ है। देखिए रिसाले और अखबार जो हैं उनसे अच्छे खासे आपसे 2-3-4 सवाल पूछे जाएंगे, और अपनी किताब जो शाहीन है उसमें रिसाले जो हैं वो बाकायदा आपको दिए गए हैं, शहर व शहर की कौन से शहर से कौन सा रिसाला निकला है, उसमें नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो सैयद जमीलुद्दीन आपका नाम याद रखना है उनका यहाँ पे, और ये जो है 1857 की जंग आज़ादी की फ़ज़ा तैयार करने वाला ये रिसाला जो है इन्हीं ने निकाला है। आगे देखिए, खाना जंगी बहुत बार पूछा गया है, किस तरह की पसंद शायर की नज़्म है? किस तरह की पसंद शायर की नज़्म होना चाहिए? तो किस तरह की पसंद शायर की नज़्म है? तो ये आंसर आपका सही होगा कैफी आज़मी। मैंने कैफी आज़मी इनका रिलेशन जानिसार अख्तर से बताया था, और फिर ये जो जितने यहाँ पर दिए गए इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया था, पीछे की वीडियो में आपको मालूम होगा। अब आपको बस जानिसार अख्तर के बारे में बस इतना सा बता दीजिए, इनका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? देखिए कौन बताता है। नुसरती ने अली नामा किस्से की फरमाइश पे लिखी थी। देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखिए इसमें आंसर जो पहला आपका सही होगा, बिल्कुल ये आंसर सही होने वाला है, काजी करीमुल्लाह और शाह नूरुल्लाह। तो ये जो है वो नुसरती ने अली नामा किसकी फरमाइश पे लिखी है? तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला सही। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए आगे मसनबी है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम में किसके मशवरे पर शहजादा ताजुल मलूक और गुल बकौली की तलाश में जाता है? तो शहजादा ताजुल मलूक क्या है? गुलजार नसीम में किसके मशवरे पर शहजादा ताजुल मलूक गुल बकौली की तलाश में जाता है? तो ये बात किसने कही थी? ये हमने बताया था कि उसके बाप की आंखें चली गई थी, तो आंखों में इलाज के लिए ये फूल चाहिए था गुल बकौली का, तो हकीम के कहने पर ये गया था। आगे देखिए, दर्जा झेल में से कौन सी मसनबी शाहनामा के तर्ज पे लिखी गई है? तो शाहनामा के तर्ज पे लिखी गई है, या यूं कह सकते हैं कि दक्कन का शाहनामा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अली नामा को। अली नामा जो तसनीफ है उसको दक्कन का शाहनामा करार दिया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है कि सरूद नौ। तो सरूद नौ जो है 1948 किस शायर का मजमुआ है? तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, और इसमें जिसने भी जवाब दिया है सी उसका आंसर सही है, यानी तसद्दुक़ हुसैन खालिद जो हैं इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, मत गुस्सा के शोला सूं जलते कूं जलाती जा, तुक मेहर के पानी सूं ये आग बुझाती जा। ये कई बार शेर पूछा गया है, क्या है? सिराज औरंगाबादी है, वली का है, शाह हातिम हैं यहाँ पर, या फिर शाह कासिम हैं, या फिर कुली कुतुब शाह हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा बी, ये जो है वली दक्कनी का शेर है। अगला सवाल है कि नज्म है हालाते जहां देख। हालाते जहां देख कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 1945 में। इसका लेखक कौन है, यानी इसको किसने लिखा है? तो साहिब टोकी का नाम आपको याद रखना है, ये पूछी जा चुकी है दरअसल, तो आपको याद रखना है। यूपी में तो इसका मुश्किल है, इस सवाल को नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आरपीएससी का सवाल है, और ये खास तौर से एक इलाकाई सवाल है। इलाकाई सवाल ये दूसरे राज्य नहीं लेते हैं, जो फेमस ऑल ओवर होते हैं उन्हीं को सवालों को रिसीव करते हैं ये। तो सवाल है कि हाशमी की सबसे ज़ख़ीम मसनबी कौन सी है? सबसे बड़ी मसनबी कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, आप याद रखना है यूसुफ जुलेखा का नाम। आंसर सही होगा सी। अब ये देखिए सवाल है आपके सामने, मर्गे अबनवा। तो मर्गे अबनवा जो है
किसकी लिखी हुई नज्म है? यह नज्म है नज्म तबातबाई की। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। ए आंसर एकदम राइट है। अगला सवाल है, उर्दू जबान में खालिस अरबी व फारसी आवाज़ों की तादाद कितनी? तो खालिस अरबी फारसी की तादाद के तौर पर 6 माने जाता है, यानी आंसर आपका सही जो होगा वो होगा डी। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है मज़ामीन पत्रस के पहले एडिशन पर दिवाचा किसने लिखा था? ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, लिहाजा आपको याद रहना चाहिए। तो पहला जो एडिशन था उसका दिवाचा किसने लिखा है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। यह आपको यहां से याद रखना है। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन हैं, हजारों की तादाद में प्रैक्टिस सेट हैं और अपनी किताब में दिए गए हैं, स्क्रीन पर दिख रही है, इसको मंगा करके तैयार कीजिए। बाकी अपने चैनल पर देखते रहिए। कोई मशवरा है दीजिएगा और नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।